Good morning, students. Now, in this chapter, our next topic is chemical properties of alcohols. After the preparation method and physical properties, our next topic is chemical properties. Okay, so the chemical properties of alcohols are divided into four categories. Due to first one is due to the cleavage of OH bond. Okay, that one is the first chemical property. ROH, that is the formula of alcohol. And when the bond of OH is break or it one is cleavage, so that reactions are considered as a due to cleavage of OH bond. Clear? Second type of reaction due to the cleavage of CO bond. Now here the bond is break between of R and O, not OH. Okay, that R group is alkyl group में, that means carbon atom. Okay, so C and O bond is break here, COH. Clear? Third chemical property is रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप. इसके अंदर कौन सी रिएक्शंस आएंगी? ROH, R, O और H. ओके, नाउ इन दिस फेज दिस वन एंड दिस वन बोथ बॉन्ड्स आर क्लीवेज साइमल्टेनियसली. दोनों बॉन्ड एक साथ टूटेंगे इसके अंदर. R और O का और OH और H का बॉन्ड भी टूटेगा. फर्स्ट जो रिएक्शन थी उसमें OH बॉन्ड टूट रहा था, सेकंड जो रिएक्शन थी उसमें RO बॉन्ड टूट रहा था, और थर्ड रिएक्शन ऐसी आएंगी जिसके अंदर R और OH का बीच का बॉन्ड दोनों टूट जाएंगे. अब फोर्थ जो रिएक्शन है दैट वन इज रिलेटेड टू लोन पेयर ROH. Okay, two lone pairs are present on oxygen atom. So the reactions which are responsible for the alkyl group, not alkyl group, of the lone pair of electrons of oxygen atom. Clear? तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, एक एक करके हमको केमिकल प्रॉपर्टी सारी पढ़नी है. देखिए, फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट वन इज नोन एज ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. द केस ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन एल्कोहल्स आर फॉलोज इन सीक्वेंस. ROH का जो OH बॉन्ड टूटता है उसकी सीक्वेंस क्या होती है? प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल. सबसे पहले जो अगर ROH का कोई बॉन्ड टूटता है OH वाला, ओके, तो प्राइमरी एल्कोहल्स में वो OH बॉन्ड पहले टूटता है, देन सेकेंडरी एल्कोहल, देन टर्शियरी एल्कोहल. इसका जो रीज़न है वो अपन थोड़ा आगे पढ़ते हैं, क्या होगा इसके पीछे रीज़न. देखिए, इस रिएक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो है रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स और एसिडिक नेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू दैट द अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर. दे आर नॉट बेसिक इन नेचर एंड दे आर नॉट न्यूट्रल इन नेचर. ठीक है, अल्कोहल्स की जो नेचर होती है वो होती है एसिडिक. क्लियर? नाउ व्हेन द अल्कोहल्स आर रिएक्ट विद एक्टिव मेटल जस्ट लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनमें से किसी की भी साथ अगर अल्कोहल रिएक्शन होती है then it gives hydrogen gas, and that hydrogen gas is responsible for its acidic nature. That means when alcohol reacts with sodium, active metal sodium, it gives RONA. That RONA is known as sodium alkoxide, metal alkoxide. That one is metal alkoxide is formed. Just like CH3OH, methanol reacts with sodium metal, it gives sodium methoxide. तो सोडियम तो हो गया मेटल, और एल्कोक्साइड की जगह पे क्या आ गया? मिथोक्साइड आ गया. तो इट गिव्स सोडियम मिथोक्साइड. सोडियम एल्कोक्साइड मतलब सोडियम मिथोक्साइड का फॉर्मेशन होगा. बट वेरी इंपॉर्टेंट इज वन, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड हियर, व्हिच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एसिडिक नेचर. ओके, तो आपको जब नोट्स बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हेडिंग डाल के सबसे पहले आपको ये बात लिखनी है. उसके बाद में रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ये रिएक्शन लिख के आपको ये पूरा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको नहीं लिख के डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन लिखनी है आपको, ये दोनों. ठीक है, और इसका नेम जरूर लिखना है, सोडियम मिथोक्साइड. अब आपको क्या लिखना है देखो नोट्स के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट लाइन ये लिखनी है, द अबव रिएक्शन सजेस्टेड दैट अल्कोहल बिहेव एज एसिड, ये लाइन लिखनी है. फिर ये भी लिखनी है. अच्छा, उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो ये लाइन लिखने के बाद में हेडिंग डालना एसिडिक नेचर ऑफ 1, 2 and 3 डिग्री एल्कोहल्स, ये हेडिंग डालना. द अबव रिएक्शन सजेस्टेड दैट अल्कोहल बिहेव्स एज एसिड. इसके बाद में आपको सब टॉपिक डालना है, सब टॉपिक डाल के लिखना है 1, 2 and 3 डिग्री एल्कोहल्स, एसिडिक नेचर ऑफ 1, 2 and 3 डिग्री एल्कोहल्स. ये टॉपिक डालिए आप कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स में से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, उसको हम कंपेयर करेंगे. उसके लिए आपको ये सीक्वेंस फॉलो करनी है. ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको पूरा यहाँ तक लिखना है, जैसे इसमें बता रखा है ना, एज इट इज़ आपको लिखना है यहाँ पे. ये पूरा इसका आप बुक में से देखना है, इसको यहाँ से ये पूरा लिखना है, ये पूरा टेबल बनानी है एज इट इज़. द
द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल फॉलोज द ऑर्डर। प्राइमरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, सेकेंडरी एल्कोहल उससे कम होता है और टर्शियरी एल्कोहल सबसे कम होता है। उसके बाद में आपको ये वाला जो तीनों ऑर्डर दे रखे हैं ना, ये भी आपको बनाने हैं, ठीक है। और फिर इसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, विच वन इज मोर एसिडिक, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लाइन लिखनी है इसके अंदर वो आप समझ लीजिए। देखो लिखिए आप इसके अंदर, मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाना। The acidic nature of alcohol is depends on the acidic nature of alcohols depends on the number of alkyl groups, depends on the number of alkyl groups, because these alkyl groups show positive inductive effect, because these alkyl groups show positive inductive effect, which increases electron density on oxygen atom, which increases electron density on oxygen atom. Therefore, therefore the polarity of OH bond decreases. Therefore, the polarity of OH bond decreases. As a result,